लेकिन पवित्र आत्मा बता रहा है इस बात के लिए, कह रहे कि जहां इजराइलियों के अंदर, कह रहे कि जब औरतें बांझ हो गई तो उसी समय एलीशा को बुलाया गया और एलीशा ने जाकर देखो क्या किया कि एलीशा ने एक प्याला मंगाया और पानी का प्याला मंगाकर और उसमें नमक डाल दिया। हाँ, सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। हाँ। उसने कहा, हाँ, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। हाँ। वह उसे उसके पास ले आए। हाँ। तब वो जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यो कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ जिससे वो फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना होगा। हाँ, देखा क्या लिखा, क्लियर। आज से करा इस पानी में जिसमें प्रेयर की है, कहता किसने, कहता मेरे प्रॉफिट ने, नमक ने प्रेयर की है, कहता है अब से मैं तुम्हारा गर्भ नहीं गिरने दूंगा, यहोवा ने कहा। इस बात के लिए कह रहा है कि प्रॉफिट प्रेयर कर दे, कहता है वो परमेश्वर को स्वाद बनाना पड़ता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपका कोई भी कर्जा है, बीमारी है, समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, अगर आज आप बिलीव करते हैं इस बात पर कि मैं परमेश्वर का नमक हूं और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, तो आपकी लाइफ में स्वाद आने वाला यीशु मसीह के नाम में। यहां पर एलीशा ने यही किया। एलीशा गया और उनका स्वाद बिगड़ा हुआ था और एलीशा ने क्या किया, एलीशा ने कहा, कह रहा है कि वहां पर जो पानी था वो आरओ वाला पानी नहीं था होता था उस समय में। आज फिल्टर वाले पानी लोग पीते हैं, लेकिन उस समय में कोई ऐसा पानी था, पानी में गंद आ गया था और उस कारण से कह रहा है कि उनके जो परिवार के लोग थे, कह रहा उसी समय इजराइल के अंदर उनके औरतों के गर्भ गिरने लगे, बांझ होने लगी। इजराइल में 1 साल किसी को बच्चा नहीं हुआ, बांझ पर दूसरा साल भी चढ़ गया, तीसरा साल भी चढ़ गया, लोग परेशान हो गए। और उसी समय एलीशा को बुलाया गया, प्रॉफिट को बुलाया गया और उसने कहा, बोलता है, कह रहा है कि मेरे पास एक प्याला ले आओ और मैं उसमें नमक डाल दूंगा। और उसने नमक डाल दिया और उसके बाद कह रहा है कि वो पानी बिल्कुल साफ हो गया। आप समझते हैं, कह रहा है अगर आप टॉयलेट में, लैट्रिन के खड्डे में जब आप ये नमक डालते हैं तो वो नीचे चला जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। बच्चे को जब कह रहा है कि वहां से, कह रहा है आपको बच्चे को धोना पड़ता है। कह रहे जब बच्चे ऑपरेशन होकर बाहर निकलते हैं ऑपरेशन थिएटर में से, मां के घर में से बाहर आते हैं, तो उस बच्चा खून में लिपड़ा होता है और उसको धोना पड़ता है पानी से। इसलिए कह रहा है कि जब आपकी चंगाई हो जाती है, तो खास कर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, कह रहा है जो चंगाई लेने के बाद, कह रहा आज नमक से, कह रहा है ये आज आपकी चंगाई होने वाली है। आज कैसी भी प्रॉब्लम्स हो, मैं कह रहा हूं आज बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है बस। ये तो मैं आपको दूर बैठे हुए इसलिए बता रहा हूं कि नमक तो हम है, लेकिन आप भी परमेश्वर का नमक हो। लेकिन ये टेस्ट पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है कि आज लोगों को दे और आज ये नमक खाएं और अपने पानी में मिलाएं। नमक के अंदर पावर है, आप इसको ऐसे नहीं खा सकते सीधा। इसलिए एलीशा भी जानता था और उसने पानी को, उसके अंदर नमक को पानी में डाल दिया और जैसे ही पिया, और उस दिन से किसी औरत का गर्भ नहीं गिरा। 4 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, मैं उन औरतों की बातें कर रहा हूं। अगर गर्भ में आशीष नहीं है, आपको आज रात के बाद मिराकल होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज बंधन टूटने वाले हैं। आप कैसे भी कर्जे में, कैसी भी प्रॉब्लम्स में हो, कैसी भी बीमारी में हो, परमेश्वर आज आपके ऊपर से बंधनों को तोड़ना चाहता है। एलीशा ने बंधन को कह के तोड़वाया, लोगों को कहकर तोड़वाया। अगर क्यों आप लोग जब किसी के लिए कह कोई बीमार है, कोई समस्या में जब आप जाते हैं, और ये मेरा दोस्त जो मेरे वॉलंटियर था, और वो जाकर एक पुलिस वाले को बताया और उसके परिवार में जाकर बताया, सुसमाचार जो सुनाते हैं उनको परमेश्वर कह रहा है तुम मेरे पृथ्वी के नमक हो। जो बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, कह रहा है जो अधीन रहते हैं वो पृथ्वी के नमक है। तो आपको अपना टेस्ट बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। आपका टेस्ट तो यीशु मसीह है, आपको बिगाड़ने की जरूरत है ही नहीं। कह रहा है शैतान आपका टेस्ट बिगाड़ रहा है कि यार अब तक मेरी लाइफ में काम नहीं हुआ, यार मेरी लाइफ में अब तक चमत्कार नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज आपकी लाइफ में चमत्कार होगा। ये नमक आज आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम करेगा। और एलीशा की जब बात को लोगों ने माना, उस दिन से औरतें गर्भवती होगी और वहां पर लिखा यहोवा ने उस दिन से उनको आशीष दिया और उनका एक किसी का भी गर्भ गिरने नहीं पाया। अगर आपका किसी ने बीमारी ने आपका स्वाद बिगाड़ दिया है, तो आज यीशु मसीह वो साल्ट है और उसका वचन वो साल्ट है और आप वो खुद एक साल्ट है। आज मेरा परमेश्वर आपकी लाइफ में वो नमक से स्वाद बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूं, आप कितने लोगों ने अभी सुना था कि मैंने पाकिस्तान में देखा था कि मैंने पाकिस्तान में ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे थे, और अभी 1 हफ्ते पहले ही कि मैं पाकिस्तान में एक ऑनलाइन मीटिंग ले रहा था लाइव में, और मैं उस बहन के लिए प्रे कर रहा था और वो बता रही थी, आप सुन रहे होंगे, कि 4 साल से उसको बच्चा नहीं था, लेकिन उसको मैंने प्रेयर किया और मैंने कहा ये नमक तू खा और ये देख परमेश्वर काम कर रहा है। और उसकी आज ही गवाही आई है, मैं आप शाम को दिखाऊंगा आपको। उसकी गवाही है कि 4 महीने
कह रहा है उसको 4 साल से वो प्रेग्नेंट नहीं थी, जब से प्रार्थना किया वो प्रेग्नेंट हो गई है। इसका मतलब कौन है? ये परमेश्वर है। और कैसे यहां बैठे बैठे कैसे चमत्कार हो गया? इसका मतलब हमें परमेश्वर ने रखा है कि आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में अगर शैतान ने कोई कड़वापन डाल दिया है, अगर आपका स्वाद बिगाड़ दिया है, तो अगर आज आप प्रार्थना पर, बाइबल पर भरोसा कर रहे हैं, तो परमेश्वर आज आपका स्वाद हमारे द्वारा बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करो, जब आप संडे विश्राम दिन को पवित्र करके आप सारा काम छोड़कर ऑनलाइन चर्च में बैठे हो, मैं ऐसे बच्चों को पवित्र आत्मा से कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे बच्चों की प्रमोशन कर और इनको गवर्नमेंट जॉब दे, इनके काम बना, इनके बिजनेस को खोल और इनका स्वाद बना परमेश्वर, क्योंकि ये तेरा स्वाद बना रहे हैं ऑनलाइन चर्च में बैठकर। आप परमेश्वर का स्वाद बना रहे हो। याद रखना, पवित्र आत्मा आज आपका स्वाद बनाने वाला है। बहुत लोगों को नहीं पता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि यू आर माई साल्ट, कहता है आप परमेश्वर के साल्ट हो। और अगर आप ही निराश हो जाओगे तो परमेश्वर क्या करेगा इस धरती को बनाकर? इसलिए वो खत्म कर देगा इस धरती को। इसलिए वो बोलता है उत्पत्ति की, जब हम पढ़ते चैप्टर और उसमें क्लियर लिखा, वहां पर कह रहा नूह के बारे में क्लियर लिखा, 6 में देखते और 7 में देखते, वहां पर लिखा कि परमेश्वर ने कहा नूह को, कह रहा कि मैं पृथ्वी को बनाकर पछताया। इसका मतलब यार कमाल है। कह रहा है कि इसका मतलब परमेश्वर का स्वाद भी बिगड़ सकता है। परमेश्वर का स्वाद सिर्फ कौन बिगाड़ सकता है? इंसान बिगाड़ सकता है। और इंसान ने बिगाड़ दिया क्योंकि लोगों ने परमेश्वर का स्वाद बिगाड़ दिया है। इसलिए कह रहा है कि अब कहता है इस पृथ्वी पर मुझे नमक चाहिए, नमक। कह रहा है क्यों नमक चुना परमेश्वर ने? क्योंकि नमक जो है वो गद्दार नहीं होता। नमक जो वादा करता है वो पूरा करता है कि परमेश्वर मैं आज से तेरे पीछे चलूंगा, तेरी महिमा करूंगा। जैसे एक छोटा बच्चा क्या करता है, वो अपने डैडी को खुश करने के लिए बोलता है, डैडी तू मुझे कार दिलाना, मैं इस साल अब कंचे नहीं खेलूंगा, मैं बच्चों के साथ नहीं बैठूंगा, मैं बुरी संगति में नहीं बैठूंगा, मैं तुझे पास होकर दिखाऊंगा। लेकिन जब आप भी ऐसा एक बच्चे की तरह प्रॉमिस करते हैं कि परमेश्वर कि मैं अपनी लाइफ के अंदर कि मैं अब बुरी संगति नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं अब कोई गलत काम नहीं करूंगा, उसी समय परमेश्वर आपको पास करने के लिए तैयारी करता है और आपको इनाम देने की तैयारी करता है। कह रहा है जो मांगोगे मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आप कौन हो? कहता आप पवित्र आत्मा के नमक हो, आप लोगों का स्वाद बना सकते हो, लेकिन शैतान ने आप ही का स्वाद बिगाड़ दिया। आप निराशा में, चिंता में, घबराहट में चले गए हो, प्रार्थना करना बंद कर दिया लोगों ने आज। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता है विश्वास करो, कहता है कि आज कह रहा है जितने लोग स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, आज आपके घर में सबसे बड़ा जो आदमी है, मैं फिर से कह रहा हूं कि आज जो घर में सबसे बड़ा आदमी है उसको नमक खिलाना है ये वाला। पूछो क्यों? क्योंकि आज वो नमक वो खाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कह रहा है कि सबसे पहले जो शराब लगता है, वो जो लोग शराब देते हैं वो पहले व्यक्ति को लगता है। इसका मतलब हो सकता है कि आपके घर में बड़ा कौन है? आपका डैडी। हो सकता है आपके घर में बड़ा कौन है? आपका भाई, आपका पति, आपके घर में कोई ना कोई बड़ा है। वो बड़े को नमक खिलाओ आज ये, और नमक खिलाने के बाद कहता है कि आपका टेस्ट बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज कैंसर है, शुगर है, कर्ज है, पीलिया है, क्या कोई बीमारी है, आज 7 दिन के अंदर आपको आपका स्वाद बनता हुआ नजर आएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि 7 दिन में आपके लिए परमेश्वर इंतजाम कर रहा। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मुझे ये पानी चाहिए, मुझे ये नमक चाहिए पवित्र आत्मा जी। और आज जितने लोग ऐसा बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में मिरेकल कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा था कि पवित्र आत्मा जी आपने नमक को क्यों चुना? लिखा यहां पर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। कह रहा है कि सिर्फ वो फेंकने के अलावा और कोई काम में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी बोलता है, कहता है पृथ्वी पर कह रहा है कि तुम मेरे नमक हो। इतना बड़ा आशीर्वाद आपको दे रहा है। कहता है नमक को क्यों चुना? ये भी कह सकता था तू मेरी भिंडी है, तो वो भी कह सकता तू मेरा कद्दू है, तू मेरा चावल है। वो नमक को इसलिए इसने कहा क्योंकि नमक का कोई दुश्मन नहीं होता। याद रखना, नमक लालची नहीं होता। कह रहा मिठे के सब दुश्मन होते हैं। आपने देखा रसगुल्ले के ऊपर कह रहा कीड़ियां आती हैं, मकोड़े आते हैं। रसगुल्ले के कई दुश्मन है, लेकिन नमक का कोई दुश्मन नहीं है। नमक पर कीड़ी नहीं आती, नमक पर कोई नहीं आता। याद रखना, नमक आपकी लाइफ में, और पवित्र आत्मा जानता है नमक खाने के बाद ये लोग गद्दार नहीं होते। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, इसका मतलब अगर नमक का स्वाद बिगड़ गया, यीशु मसीह है वो, अगर आपने उसका स्वाद बिगाड़ दिया तो परमेश्वर इस पृथ्वी को खत्म कर देगा। उसने कहा नूह को, करा मैं इस पृथ्वी को खत्म कर दूंगा। इसलिए करा कि ओले इतने डबल डबल गिर रहे हैं, भूकंप आने वाले हैं। फिर मुझे प्रभु ने कहा भूकंप आएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि ऐसी ऐसी समस्या आएंगी, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी कि लोग हैरान हो जाएंगे। आग के गोले गोले गिरेंगे और धुआं ही धुआं आप आसमान में देखो। ये तो कुछ भी नहीं देखा अभी, बहुत सारा कुछ देखने वाले हैं। 1/3 हिस्सा मैं कह रहा हूं कि 2030 के बाद खत्म हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि ऐसा स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है 2034 में हो, लेकिन 1/3 हिस्सा खत्म हो जाएगा पूरी दुनिया का।
बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है, कहता है मेरा स्वाद मत बिगाड़ो। लेकिन यहां पर बहुत सारे लोग यीशु मसीह का नमक बनना नहीं चाहते। लेकिन याद रखना, अगर आप नमक बनेंगे, मैं कह रहा हूं फिर से, नमक का कोई दुश्मन नहीं है, नमक बनो। परमेश्वर को कहो आई एम साल्ट, मैं तेरा साल्ट हूं। वो कह रहा तुम मेरे पृथ्वी के नमक हो। आप क्या बोलते हो? परमेश्वर मैं तेरा अबलू, मैं तेरा डबलू, मैं तेरा चबलू। परमेश्वर कहता चल पट सैड जा हो जा, मैं तेरे डबलू चबलू को नहीं जानता। आप ये बोलो प्रार्थना के अंदर कि परमेश्वर मैं तेरा नमक हूं, पवित्र आत्मा आपकी ओर देखने वाला है। आज मैं कह रहा हूं कि अगर आप प्रार्थना में ये बोलते हो परमेश्वर मैं तेरा नमक हूं, क्योंकि आपको नमक की वैल्यू का पता है, नमक गद्दारी नहीं करता। अगर आपने मेरा नमक खा लिया, मेरे साथ गद्दारी नहीं करने वाले। मेरे खून में ये गुण है कि अगर मैंने किसी के घर पे रोटी खा लिया या पानी पी लिया, मेरे अंदर नमक है। ये मेरे माँ बाप की शिक्षा है, ये पुराने बुजुर्गों की शिक्षाएं हैं, जिसका खाओ उसके साथ गद्दारी ना करो। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये परमेश्वर है, कहता है कि अगर आज आप कह रहे हैं कि नमक को इसलिए चुन रहा है, कह रहा आप कहो परमेश्वर मैं तेरा नमक हूं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर गद्दारी नहीं कर सकता आपके साथ, आपको हमेशा संभाल कर रखेगा। अगर आप टेंशन में हो, दुख में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, लेकिन बस एक वादा करना है परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर मैं तेरे साथ गद्दारी नहीं करूंगा, पाप करके मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा। मैं कह रहा हूं कि नमक खा लिया था यूसुफ ने, और उसने कहा परमेश्वर गद्दारी नहीं करूंगा। जिंदगी भर मेरे बाप ने एक बात सिखाई है, और उसने कभी गद्दारी नहीं किया। उसके भाइयों ने उसके साथ गद्दारी कर दिया, उसके दोस्तों ने गद्दारी कर दिया, लोगों ने उसका पैसा खा लिया, लेकिन यहां पर उसने कभी भी परमेश्वर के साथ गद्दारी नहीं किया। दो कराए रुपए के चक्कर में, कहता लड़की के चक्कर में, कराए शराब के चक्कर में या दाखरस के चक्कर में, कहता उसने कभी गद्दारी नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा के साथ बना रहा, और परमेश्वर ने उसकी ईमानदारी का फल दिया, और उसने कहा तू मेरा साल्ट है, तू मेरा साल्ट है, तू गद्दार नहीं है। और परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बनाया। एक लड़के को मैंने नमक बनाया यीशु मसीह का, और मैंने कहा बेटे कि तू आज से प्रभु के सुसमाचार को फैलाया करो, जा और प्रभु का काम किया करो। उस लड़के ने क्या किया? उस लड़के ने जाकर एक औरत को बताया, और वो 7 दिन से बेड पर थी, और उसका पति जॉर्डन में था, मतलब किसी फॉरेन कंट्री में था। और उसने जब उसको बताया मिनिस्ट्री के बारे में, यूट्यूब चैनल दिखाया, और उसने जब मेरी प्रेयर उसको सुनाई, और वो 7 दिन जो डॉक्टर जवाब दे चुके थे, वो बेड से खड़ी हो गई। और उस व्यक्ति ने क्या किया? उस लड़के को फॉरेन में लेकर चला गया, और वो बोलता पापा कह रहा देखो मेरी तो किस्मत ही बदल गई। मैंने कहा अगर तू साल्ट था इसलिए तेरी किस्मत बदली है। मैं कह रहा हूं कि आज आपका फ्यूचर बदलने के लिए परमेश्वर देर नहीं करेगा, लेकिन आप परमेश्वर का साल्ट बनते ही नहीं। कौन है परमेश्वर के साल्ट? परमेश्वर के साल्ट वो है कह रहा जो बीमार लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, जो जॉब में भी हैं, कह रहा नर्स भी हैं, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी हो सकते हैं, आप फॉरेन में भी हैं। लेकिन अगर आप किसी को अगर सुसमाचार सुनाना नहीं आता, जब आप ये लिंक किसी को शेयर करते हैं तो आप परमेश्वर के साल्ट बनते हो। जब आप किसी को गवाही बताते हो कि वहां पर प्रोफेट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में प्रेयर करा, तो आप परमेश्वर के साल्ट बनते हो। जब आप यीशु मसीह के कलाम के बारे में किसी को बताते हो, और पवित्र आत्मा कह रहा ये मेरे साल्ट है, कह रहा मैं इनका स्वाद बनाकर रखूंगा, बिगड़ने नहीं दूंगा। लेकिन अपने स्वाद को बनाकर रखो कि जिस दिन से आपने बैप्टिज्म लिया, जिस दिन से आपने प्रार्थना करना शुरू करा, परमेश्वर ने उस दिन से आपके ऊपर स्वाद बनाना ही बनाना है। आपकी हर एक लाइफ में काम करना ही करना है परमेश्वर ने। लेकिन हम लोग कई बार शैतान की बातों में आकर हम लोग खुद अपने समाज को बिगाड़ लेते हैं। याद रखना, गरीबी उस घर में आती है, कर्जे उस घर में आते हैं, समस्याएं उस घर में आती हैं जो यीशु मसीह का नमक नहीं है। अगर आप यीशु मसीह के नमक हो, अगर आप मुंह से भी कह रहे हो ना, तो समझ जाओ कि आज के बाद वो कर्जा, वो प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज बंधन टूटने वाले हैं और प्रॉब्लम्स जाने वाली। ये लड़का जिसको मैंने प्रभु के बारे में बताया, और ये लड़का वहां जाकर भूल गया, प्रभु को भूल गया, और लड़की के पीछे फिसल गया, शराब में पड़ गया, प्रॉब्लम से पड़ गया, और फौरन में रहकर कह रहा है कि उसके बाद भूल गया परमेश्वर का नमक है तू। अरे नमक खाया है तूने परमेश्वर का, लेकिन ये पाप करने लगा वहां जॉर्डन में, फौरन में जाकर ये बदल गया है। इसने देखा ही नहीं था वहां पर ऐसा कुछ, और वहां गया और ऐशो आराम में जाकर ये बदल गया और फिसल गया, और परमेश्वर का स्वाद इसने बिगाड़ दिया। और थोड़े दिन के बाद खबर आई कि इसकी बहन किसी लड़के के साथ भाग गई, और इसका बाप घर से चला गया, पागल हो गया, और उसकी मां अधमरी हो गई। याद रखना कि परमेश्वर का नमक है आप जब पाप करते हैं तो उसी समय पवित्र आत्मा का स्वाद बिगाड़ देते हैं। वो कह रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटी सुन, कहता है मेरा स्वाद मत बिगाड़ो। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आपकी हीलिंग देना चाहता है। मैं कह रहा हूं शैतान ने अगर आपका स्वाद बिगाड़ा हुआ है, अगर आज आप अपने हाथों को उठाकर कह रहे हैं परमेश्वर मेरे बच्चों का, मेरे लाइफ का, मेरे जिंदगी का टेस्ट दोबारा बना दे, मेरा परमेश्वर आपका टेस्ट बनाएगा आज यीशु मसीह के नाम में, और वो आपकी लाइफ में मिराकल करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। आप कहो, अपने हाथों को उठाओ और कहो पवित्र आत्मा आज
मेरा टेस्ट बना दे, मैं तेरा साल्ट हूं, आई एम साल्ट, आई एम साल्ट, आई एम साल्ट। आप कहो पवित्र आत्मा, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं लोगों को बताऊंगा यीशु मसीह के बारे में। और परमेश्वर कह रहा है, याद रखना, कह रहा है 10 दिन के अंदर आपका स्वाद बनने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, 7 दिन में 10 दिन में कुछ लोग परमेश्वर के स्वाद को चखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। स्वाद आया, मैं कह रहा हूं जिस दिन मैं प्रभु में आया, मैंने ये फैसला लिया था जब मैंने वचन को पढ़ा और मैंने कहा प्रभु के मेरा 7 लाख रुपया लेकर कोई भाग गया था, मैंने कोई बिजनेस शुरू किया था जब मैं प्रभु में नया नया आया, तो उसी समय वो 7 लाख लेकर भाग गया, मेरा स्वाद बिगड़ गया। और मैंने प्रभु को कहा, मैंने कहा प्रभु मैंने तो किसी से पैसे पकड़े थे और मेरे पैसे लेकर भाग गया बंदा, अब मैं क्या करूं और मेरा क्या होगा। लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बस तू ये काम करो, और मैं प्रार्थना करने लगा, लोगों को सुसमाचार सुनाने लगा और परमेश्वर ने मेरा स्वाद फिर से बना दिया, मेरे को दर्शन देने लगा पवित्र आत्मा। और जब प्रभु ने मुझे दर्शन देना स्टार्ट किया, मैं अपना दुख भूल गया। मैं कह रहा हूं कि आज आप दुखी हो सकते हैं, आज आप प्रॉब्लम्स में हो सकते हैं, लेकिन जब आप यीशु मसीह के नमक बनेंगे और प्रार्थना स्टार्ट करेंगे और बाइबल पढ़ेंगे, मैं कह रहा हूं कि रात को दर्शन देने वाला मेरा परमेश्वर है, बातें करने वाला है, आपको सही पॉइंट पर ले जाकर खड़ा करने वाला। आपको नहीं पता कि मेरा बिजनेस कहां चलने वाला है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है मैं लेकर जाऊंगा। अरे आपको परमेश्वर लेकर जाएगा। आपको पता है कि मुझे कौन सा प्लेस अच्छा है, मेरा लड़का कहां पर है, मेरे लड़के ने पैसे डुबो दिए, इस साल में मेरी प्रॉब्लम्स आ गई है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो शुरू में कभी नहीं करता, लेकिन एंड में स्टार्टिंग में कभी नहीं करता। वो स्टार्टिंग में दाखरस अच्छा नहीं था, लेकिन बाद में वो दाखरस अच्छा हो गया। याद रखना, मेरा परमेश्वर जुगाड़ नहीं करता, वो उत्तम ही करता है। और आज रात जितने ये फैसला ले रहे हैं कि प्रभु मैं तेरा साल्ट बनूंगा, मैं पृथ्वी का नमक हूं और मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं तेरे नाम की गवाहियां दूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा अपने परिवार के लिए, मैं पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं बैठूंगा प्रार्थना में और मैं बाइबल पढ़ूंगा। बेशक आप जॉब करते हैं, लेकिन आपका फर्ज है कि आप दूसरों को सुसमाचार सुनाएं। ऐसे लोगों की लाइफ में टेस्ट आने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि स्वाद बिगड़ गया है आज लोगों का, गाड़ी नहीं है उनके पास, घर नहीं है, कार नहीं है, कर्जा है, प्रॉब्लम्स है। अरे स्वाद बिगड़ गया, बच्चा, अरे छोटा सा बच्चा शुगर का पेशेंट हो गया, किडनियां खराब हो गई, हॉस्पिटल में जा रहे हैं। अरे स्वाद बिगड़ गया है, क्यों भाई साहब? क्योंकि कभी ऐसे लोगों ने करे कि कई अधिकतर 50% लोग करे 100 में से वो लोग परमेश्वर को नहीं मानते, नास्तिक लोग हैं वो। लेकिन जब आप परमेश्वर के नजदीक आते हैं, मैं कह रहा हूं कि आप इसी हफ्ते में अपने बच्चों की रिपोर्ट नॉर्मल होता देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेसिंग देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये साल्ट है और जो आपके पास आकर आपका स्वाद बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।